इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों तक चला युद्ध विराम खत्म हो गया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी को फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शुरुआती हमलों में ही 36 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की जानकारी हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। जाहिर है ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा और लगातार बढ़ता जाएगा। गौरतलब है कि इस बार दक्षिणी गाजा के इलाके में उसी तरह की पर्चियां गिराई जा रही हैं जिस तरह की पहले उत्तरी गाजा में गिराई गई और उत्तरी गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया ताकि वे इजराइल के हमले की जद में न आएं। 10 लाख से अधिक लोगों ने गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों से दक्षिणी गाजा का रुख किया, वहां जाकर पनाह ली। अब उनको वहां से भी आगे जाने को कहा जा रहा है। गाजा पट्टी की कुल आबादी जो है वो 23 लाख के करीब है। माना जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में फिलहाल 20 लाख के आसपास लोग हैं और इतने लोग सवाल है कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये पूरे लोग भी नहीं तो इनमें से अगर एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इनको इजराइल की सेना उत्तरी गाजा जाने देगी, इसमें शक है। उत्तरी गाजा में उसका ग्राउंड ऑफेंसिव जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमास के नेटवर्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके टनल नेटवर्क और दूसरे भूमिगत ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका है। अपने हिसाब से हमास के खात्मे तक जो इजराइल है और उसकी जो सेना है उत्तरी गाजा पर अपना कब्जा रखेगा और आबादी को भी दूर रखेगा ताकि सैन्य ऑपरेशन के दौरान उस पर यह आरोप न लगे कि आम लोगों की जो मौत है वो हो रही है। इजराइल ये कह चुका है कि उत्तरी गाजा जैसा सैन्य अभियान वो दक्षिणी गाजा में भी चलाएगा। उसका मानना है कि उत्तरी गाजा के गाजा सिटी की तरह दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भी हमास का भारी नेटवर्क है। हमास के मिलिट्री विंग जो है अल-कासिम, उसका जो मुखिया है याहिया सिनवार, उसके भी खान यूनिस में होने की बात बताई गई है। खान यूनिस भी जो है वो एक बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका है। उसकी अपनी मूल आबादी 5 लाख के आसपास है। उत्तरी गाजा से आने वाले लाखों शरणार्थियों ने भी यहाँ पनाह ली है। सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी अब कहाँ जाएगी। इजराइल की तरफ से जो पर्चे गिराए जा रहे हैं उसमें फिलिस्तीनियों को खान यूनिस जैसी जगहों से निकलकर अल मवासी के इलाके में जाने को कहा जा रहा है। अल मवासी क्या इलाका है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अल मवासी दरअसल भूमध्य सागर से लगता हुआ तटीय इलाका है और ये मिस्र की सीमा से भी नज़दीक है। और ये जो इलाका है मूल रूप से घुमंतू अरब बाशिंदों का इलाका रहा है। इसकी लंबाई जो है वो महज 14 किलोमीटर है और चौड़ाई महज 1 किलोमीटर, यानी कि अगर बात करें तो 14 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और इजराइल ने इसे सेफ जोन का नाम दिया है। हालांकि यूएन इस पर पहले ही सवाल उठा चुका है, कह चुका है कि लाखों की आबादी को यहाँ भेजना एक अलग मानवीय त्रासदी को जन्म देगा। यहाँ ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को यहाँ रखा जा सके। ठंड का मौसम आ रहा है और गाजा में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत पहले से है, लेकिन इजराइल ने जब तय कर लिया है तो वो इस पर हर हाल में जो है वो अमल चाहेगा। और जाहिर सी बात है कि जो अल मवासी का छोटा सा इलाका है जो कि गाजा पट्टी के इलाके का एक सुदूरवर्ती दक्षिणी कोना है, इलाका है और वहाँ जाने को कहा जा रहा है। लेकिन चलते चलते एक बात और कि आपको याद होगा कि इजराइल की एक सैन्य योजना का दस्तावेज लीक हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि गाजा पट्टी की आबादी को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में भेजने की बात है। हालांकि इजराइल के पीएमओ की तरफ से इसका खंडन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से दक्षिणी गाजा के लोगों को एक छोटे से इलाके में और बिल्कुल सुदूरवर्ती दक्षिणी इलाके में समेटने की कोशिश हो रही है, सवाल ये है कि क्या गाजा वासियों के लिए मिस्र के इलाके का रुख करना ही अंतिम उपाय होगा। मिस्र ऐसा नहीं चाहेगा, ये भी तय है, लेकिन आगे बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। लेकिन बात अभी यही कि जो अल मवासी का इलाका है, छोटा इलाका है, 14 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और इसमें इतने लाख लोगों को कैसे रखा जाएगा, जबकि वहाँ पर टेंट जैसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। यूएन ने इसके लिए मना किया है कि व्यवस्था इस तरह की कर पाएगा वहाँ पर। और जब किल्लत इस तरह की है और ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को एक छोटे इलाके में समेटने में और ज़्यादा किस तरह की मानवीय त्रासदी होगी, ये सब देखा जाना अभी बाकी है, क्योंकि युद्ध अभी लंबा चलेगा और इसकी कई परतें निकल कर सामने आना बाकी है।